शुक्रिया करना चाहता हूं। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें, बनिस्बत के किसी और तौर पे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है, और उसके लिए जो हमें इकदाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। अब जो आपके सवाल है, इस जो आज की जो मैंने बात की बाइसन और उसके अलावा, तो यहाँ के लोगों की भी डिमांड है कि उन जगहों को खोल दिया जाए। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, और जो बाकी जगह भी बंद है कश्मीर में दूसरी टूरिस्ट। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूं कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजबास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बालामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें। और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए
हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बाइसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। उमर साहब, Both parts of your question, I will reply in the affirmative. There is an ongoing conversation with Government of India to see what we can do in the short term to assist those people connected with the tourism industry who have loans. My concern is equally for those who have built big hotels, as also for those who until yesterday might have had a sumo and then took a loan and replaced it with an Innova, or had an Innova and replaced it with a deluxe bus, or who had a home with 4 rooms and took a loan to make 3 of those rooms into a homestay, or had a homestay and upgraded it to a guest house, or who converted a regular houseboat into a super deluxe houseboat. So my concern stretches across the various sort of facets of our tourism industry, and this conversation has already started with Government of India, again taking advantage of my presence at the Niti Aayog meeting the other day. I've already spoken to the union government, and this is an ongoing conversation with them. As for the second part of your question, yes, we are now exploring actively how best we can participate in some of the upcoming travel fairs. Two that are on the sort of horizon are the TTF in Kolkata and the TTF in Ahmedabad. So we're working with stakeholders and the tourism department together to see how we can ensure a good participation there. And we'll take our message that Jammu and Kashmir wants to be considered open for business again to these markets, and we hope that with God willing a successful culmination of the Amarnath Yatra, we can tap into some of the traffic that comes from West Bengal during the Puja holidays. That would be one of our main focus areas going ahead. सर ये गवर्नमेंट भी काफी मेहनत करेगी टू प्रमोट दिस रिवाइव दिस सेक्टर, एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, लेकिन जब भी बड़े मंच पर बात होती है उसका इम्पैक्ट होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब भी कभी कश्मीर के बारे में कोई बात की उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से एक पर्टिकुलर ऐलान किया जाए, एक हादसा हो गया, बुरा सपना था, सब लोग ऐसे नहीं है, कश्मीर दोबारा लोगों को आना चाहिए, तब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐलान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे पेशरफ्त भी की है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म जो है वो चालू हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली। उसमें तमाम सीनियर अफसर थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर और बाकी थे, और 2 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग थी दिल्ली में। मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के बात करने का मौका मिला, और जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म कैसे कायम किया जा सकता है उस पर कुछ बातें हुई। अब वो फिलहाल मैं यहाँ सबके सामने शेयर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ ठोस इकदाम जो हैं वो मरकज की तरफ से उठाए जाएंगे।